अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी मैंनी बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रेसिपी बनाई है, जो कि है केक रस। देखें किस कदर क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। तो ये देखें, आप इसको चाय के साथ इंजॉय करें। तो आइए देखते हैं कि मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनती है। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है और ये 1 कप नॉर्मल जो साइज़ का कप होता है, 1 कप मैंने मैदा लिया है। और अब मैं इसको स्ट्रेनर से अच्छे से जो है ना स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ वगैरह हो, या जिस तरह ये मैदे में अक्सर गुठलियाँ होती हैं वो निकल जाएँ। और अब यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। इसको भी मैं ऐसे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूँगी। और यहाँ मैंने 2 चुटकी से भी ना, थोड़ा सा कम ही होगा, ये ज़र्दा रंग मैंने लिया है, येलो फूड कलर। क्योंकि केक रस जो है थोड़े थोड़े येलो होते हैं, लाइट लेमन कलर के होते हैं। तो ये सिर्फ जो है ना चुटकी 1.5 चुटकी आप इसको कह लें, मैंने वो लिया है। और ये आधा कप मैंने चीनी ली है। देखिए, इसको भी मैंने ना ब्लेंडर में डाल लिया, आधा कप चीनी को। और ये आधा कप मैंने घी लिया है, और इसको ये जमा हुआ था इसलिए मैंने इसको 1-2 सेकंड के लिए ना माइक्रो किया है। घी भी मैंने डाल दिया है। ये 3 से 4 कतरे मैंने वनीला एसेंस के डाले हैं। और अब हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। ये 2 अंडों से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तकरीबन आपके जो है ना 17-18 बन जाएंगे। और अब हम इनको जो है ना ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही अच्छे मज़ेदार से जो है ना क्रीमी सा हमारा ये बैटर बन जाएगा। और अब ये मोल्ड है, मेरे पास चौकोर शेप में मोल्ड नहीं था, इसलिए मैंने गोल शेप में ही है ये 2 पाउंड का जिसमें केक बनता है ना, ये वो वाला मोल्ड है। तो अब ये देखें, जिसके पास बटर पेपर नहीं है वो इस तरीके से जो है ना कर सकते हैं। तो ये पहले मैंने इसको हल्का हल्का ग्रीस किया ऑयल से, और अब मैदा लगा के आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना मैदे को इसमें स्प्रेड कर लें। तो इससे जो है ना आपका केक नहीं लगेगा और बासानी जो है ना मोल्ड से बाहर आ जाएगा। और अब ये जो हमने बैटर तैयार किया है, हम उसको मैदे के अंदर, मैदा बेकिंग पाउडर जो हमने येलो फूड कलर डाला था उसमें ऐड कर देंगे। देखें कितना क्रीमी सा जो है ना, ये सॉफ्ट सा जो है ना इसका ये बैटर तैयार हुआ है। और अब हमने इसको ऐसे हल्के हाथ से जो है ना इसको हमने मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है इसको, ताकि इसमें और इसमें कोई भी लम्स नहीं बाकी रहना चाहिए। इसको इतना अच्छे तरीके से जो है ना अपने हाथ से जो है ना कर लेना है मिक्स, कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो बहुत मज़ेदार और ये आसान सी रेसिपी है। तो आपने इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप जब बनाएं तो इसको फॉलो कर सकें। देखें कितना प्यारा लाइट लेमन सा कलर आ गया। इसको बस आपने अच्छे से जो है ना इसे मिक्स कर लें। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको करना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल जो है ना अब ये बेक होने के लिए रेडी है। तो अब जो हमने मोल्ड रखा हुआ था, मैदा डस्ट किया था हमने इसके अंदर, अब हम इस मोल्ड के अंदर जो है ना अपना बैटर डाल देंगे सारा। देखिए इस तरीके से डाल दें, और इसको अच्छे से जो है ना आपने पूरे मोल्ड में ना स्प्रेड कर देना है। चम्मच की मदद से कर लें, या जिस तरह भी आप कर सकते हैं वैसे कर लें। चम्मच की मदद से देखें, मैंने इसको जो है ना अच्छे से जो है ना सारे पैन मोल्ड में फैला लिया इसको। और अब मैं इसको 3 से 4 बार से टैप टैप करूँगी, ताकि अगर इसमें कोई भी एयर है तो वो निकल जाए। और अब मैंने ये ओवन में 180 डिग्री जो है ना ओवन मैंने रखा हुआ था, तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको प्री हीट किया। उसके बाद अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको ओवन में रख दिया था। और ये देखें टाइम हो गया है, 20 से 25 मिनट बाद मैंने ये देखा है। तो हमारा जो फोक है, आप फोक की मदद से, नाइफ़ की मदद से, या टूथपिक वगैरह की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका बैटर उस पर आता है तो इसका मतलब अभी आपका रेडी नहीं है, लेकिन मैंने फोक से चेक किया है तो बिल्कुल अच्छे से जो है ना ये हो चुका हुआ है। और अब ये हमारा, जैसे कि मोल्ड आपको पता है कि गोल शेप में था, तो इस वजह से ना मैंने इसकी शेप बनाने के लिए इसके किनारे काट के मैं इसको थोड़ी सी जो है ना स्क्वायर शेप दे दूँगी, चौकोर शेप दूँगी, ताकि बासानी जो है ना हमारे पैन के सॉरी केक रस जो है ना बासानी से जो है ना हम इसको काट सकें। ये देखिए हमारा चकोर मैंने बना लिया था। और अब मैंने इसके दरमियान में से 2 टुकड़े कर लिए। और अब आपने जितना इसकी मोटाई रखनी है उस हिसाब से आप इसके प्यारे प्यारे से जो है ना
केक रस काट लें। अभी तो ये इस तरह है जैसे केक है, लेकिन अभी ये दोबारा बेक होगा, उसके बाद ये जो है ना हमारे केक रस तैयार हो जाएंगे। अभी मैंने इसको काट के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ना मैं इसको ऐसे ही बाहर रख दूँगी, ताकि अगर इसमें कोई भी मॉइस्चर वगैरह है तो वो ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है ना मैं इसको दोबारा आधे घंटे के लिए जो है ना मैंने इसको दोबारा बेक करना है। अभी फ़िलहाल हम इसको जो है ना 1 से 1.5 घंटे के लिए ना रख देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है ना तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसको रखा है, हो गया। और अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी स्टील की ट्रे है मेरे पास, ये मैंने ली है। और इसको भी मैंने इस तरह ही ऑयल पहले लगाया और फिर मैदा लगा के मैदा डस्ट कर दिया इस पर। और अब मैंने ये सारे केक रस जो है इस तरह थोड़े थोड़े फासले से इस पर रख दिए। और अब हम इसे फिर से ओवन में रखेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको दोबारा रख दें ओवन में। और ये देखें, ये मैंने इसकी साइड अब निकाली है, तकरीबन ना 15 मिनट बाद मैंने इसको निकाला है और मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको दोबारा ओवन में रख दूँगी। देखिए इस तरह हम साइड चेंज करेंगे ना तो ये दोनों तरफ से एक जैसा हो जाएगा। और अब देखें मेरे केक रस तैयार हैं, कितने मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आप लोगों ने भी लाजमी मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना है। आप इसको चाय की शाम, जैसे ना अब सर्दियाँ आ गई हैं, बना के रखें और शाम की चाय के साथ इसको इंजॉय करें। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं कि अगर कोई घर में मेहमान वगैरह आए हैं, अगर आप उनको सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप एक एयर टाइट जार लें, उसके अंदर जो है ना ये इस तरीके से आप इसको डालें, इनको बंद करें और बाद में भी आप इस तरह इनको इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ वैसे भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरी करना है मेरी वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।